हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशियस वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में हम बात करेंगे, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए वैकेंसीज आई हुई है। तो ये इसका क्लोजिंग डेट क्या रहने वाला है, एंड इसमें आपका एज क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, उसके बाद आपका एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है, कितना आपको फ़ी पेमेंट करना होगा, सैलरी कितनी रहने वाली है, एंड टोटल नंबर ऑफ़ जो सीट्स है वो कितने रहने वाले हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। इस रिक्रूटमेंट के लिए जो नोटिफिकेशन है वो 27 जून को ही आ गई थी, एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस 1 जो जुलाई है स्टार्ट हो चुका है, एंड इसका क्लोजिंग डेट जो रहने वाला है 15 जुलाई रहने वाला है। तो 15 जुलाई को क्लोजिंग डेट रहने वाला है। तो अगर आप एलिजिबल हैं एंड इंटरेस्टेड हैं तो आप इससे पहले इंश्योर करें कि अप्लाई कर दें। अगर हम एज क्राइटेरिया का बात करें तो मिनिमम आपका 21 ईयर्स होना चाहिए, मीन्स 21 साल से कम नहीं होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 38 ईयर्स से एक्सीड नहीं होना चाहिए। इसमें जो फ्रेंड्स आपका जो सैलरी रहने वाला है वो 49,100 से लेकर के 1,55,800 तक रहने वाला है। एंड इस एप्लीकेशन को फाइल करने के लिए जो फ़ी लगने वाला है वो 200 रुपीज़ लगने वाला है, एंड जो भी आपके बैंक से चार्जेस होते हैं प्लस 200 प्लस वो चार्जेस लगने वाला है। अगर आप इसको इंटरेस्टेड हैं, अब मैं आपको एलिजिबिलिटी बताती हूँ कि क्या चाहिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के बारे में। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एंड किसी भी स्ट्रीम में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एंड इसके साथ ही साथ जो कहीं ना कहीं जिनको प्रेफरेंस दिया जाएगा, अगर उन्होंने है ना लॉ में अगर किया हुआ डिग्री है तो उनको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दिया जाएगा, बिकॉज ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से वैकेंसीज आई हुई है। तो थोड़ा लॉ के स्टूडेंट को कहीं ना कहीं इसमें फेवर मिलने वाला है। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हुआ है एंड उसके साथ ही साथ अगर आपके पास स्टेनोग्राफर के 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है, तब आपके पास लॉ में होना कोई ऐसा नहीं है, आपको तब भी कहीं ना कहीं एक फेवर मिल जाएगा अगर आपके पास 3 इयर्स का एक्सपीरियंस है स्टेनोग्राफर का। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स और क्या होना चाहिए, तो इसमें कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होता है एंड जो कमर्शियली अप्रूव्ड सर्टिफिकेट्स होते हैं कंप्यूटर में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर मांग रहा है। और इसके साथ ही साथ जो टाइपिंग कंप्यूटर का जो बेसिक टाइपिंग होता है वो आपके पास होना चाहिए। जो इंग्लिश का जो शॉर्ट हैंड होता है उसके लिए क्या रहने वाला है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, एंड जो इंग्लिश का टाइपिंग रहने वाला है वो 40 वर्ड्स पर मिनट। तो ये स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज है, इसीलिए ग्रेजुएशन के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जिनके पास स्टेनोग्राफर का कहीं ना कहीं उनके पास एक्सपीरियंस है, तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, क्योंकि ये वैकेंसीज ही उसी की निकली हुई है। एंड इसमें जो टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स रहने वाले हैं फ्रेंड्स वो 4 ही है, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स 4 है, तो बहुत कम वैकेंसीज आई हुई है, बट सैलरी भी अच्छा खासा है, एंड क्वालिफिकेशन भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा एडिशनल इसमें मांगा गया है। तो जिनके पास भी एक्सपीरियंस एंड ये मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो इंटरेस्टेड हैं, तो आप 15 जुलाई से पहले अप्लाई कर सकते हैं बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।